और अब बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जंग का बिगुल बजा दिया है। घुसपैठियों पर प्रहार से लेकर चार दीवारी का वादा करने तक शाह ने तेवरों ने चेतावनी, चुनावी मैदान और भी गर्म कर दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार का चुनावी रण अब नजदीक है और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री शाह ने सीमांचल से चुनावी हुंकार भरी। शाह ने साफ कहा कि इस बार किशनगंज की कसर पूरी होगी और एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा यह चुनाव घुसपैठियों को खदेड़ने का है और एनडीए की सरकार बनते ही बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाएगा। इस मौके पर शाह ने चार दिवाली का जिक्र करके भी जोश बढ़ाया। बिहार वालों, आपको चार दीपावली मनानी है। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। शाह की रणनीति बिहार चुनाव को हिंदुत्व, विकास और घुसपैठिए के मुद्दे पर केंद्रित करने की है। ऐसे में अब देखना होगा कि शाह की ये चुनावी चाल विपक्ष की सियासी विसात पर कितनी भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद बवाल थमता नजर आ रहा है और अब सपा नेता सुमैया राणा ने तेवर नरम दिखाए हैं अपने। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है। सीएम योगी का बयान आया तो उसके बाद सपा नेता सुमैया राणा के तेवर नरम पड़ते दिखे। दरअसल जो सुमैया राणा पहले लखनऊ में सैलाब उमाड़ने और पुलिस की बंदूकें तैयार रखने की चुनौती दे रही थी, उनके सुर अब बदलते दिख रहे हैं। सुमैया ने कहा ऐसा नहीं है कि सब सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाई जाने वाली बात को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी थी, पर यह साफ है कि मोहम्मद साहब की बात जहां भी आएगी तो सबसे पहले वहां पर शांति आएगी। तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी, और जहां पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहली चीज होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। बरेली की घटना अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रही, राजनीतिक बयानबाजी के चलते अब ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जंग का बिगुल बजा दिया है। घुसपैठियों पर प्रहार से लेकर चार दीवारी का वादा करने तक शाह ने तेवरों ने चेतावनी, चुनावी मैदान और भी गर्म कर दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार का चुनावी रण अब नजदीक है और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री शाह ने सीमांचल से चुनावी हुंकार भरी। शाह ने साफ कहा कि इस बार किशनगंज की कसर पूरी होगी और एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा यह चुनाव घुसपैठियों को खदेड़ने का है और एनडीए की सरकार बनते ही बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाएगा। इस मौके पर शाह ने चार दिवाली का जिक्र करके भी जोश बढ़ाया। बिहार वालों, आपको चार दीपावली मनानी है। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। शाह की रणनीति बिहार चुनाव को हिंदुत्व, विकास और घुसपैठिए के मुद्दे पर केंद्रित करने की है। ऐसे में अब देखना होगा कि शाह की ये चुनावी चाल विपक्ष की सियासी विसात पर कितनी भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद बवाल थमता नजर आ रहा है और अब सपा नेता सुमैया राणा ने तेवर नरम दिखाए हैं अपने। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है। सीएम योगी का बयान आया तो उसके बाद सपा नेता सुमैया राणा के तेवर नरम पड़ते दिखे। दरअसल जो सुमैया राणा पहले लखनऊ में सैलाब उमाड़ने और पुलिस की बंदूकें तैयार रखने की चुनौती दे रही थी, उनके सुर अब बदलते दिख रहे हैं। सुमैया ने कहा, ऐसा नहीं है कि सब सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाई जाने वाली बात को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी थी, पर यह साफ है कि मोहम्मद साहब की बात जहां भी आएगी तो सबसे पहले वहां पर शांति आएगी। तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी, और जहां पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहली चीज होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। बरेली की ये घटना अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रही, राजनीतिक बयानबाजी के चलते अब ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जंग का बिगुल बजा दिया है। घुसपैठियों पर प्रहार से लेकर चार दीवारी का वादा करने तक शाह ने तेवरों ने चेतावनी, चुनावी मैदान और भी गर्म कर दिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार का चुनावी रण अब नजदीक है और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री शाह ने सीमांचल से चुनावी हुंकार भरी। शाह ने साफ कहा कि इस बार किशनगंज की कसर पूरी होगी और एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगी। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा, यह चुनाव घुसपैठियों को खदेड़ने का है और एनडीए की सरकार बनते ही बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाएगा। इस मौके पर शाह ने चार दिवाली का जिक्र करके भी जोश बढ़ाया। बिहार वालों, आपको चार दीपावली मनानी है। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। शाह की रणनीति बिहार चुनाव को हिंदुत्व, विकास और घुसपैठिए के मुद्दे पर केंद्रित करने की है। ऐसे में अब देखना होगा कि शाह की ये चुनावी चाल विपक्ष की सियासी बिसात पर कितनी भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद बवाल थमता नजर आ रहा है और अब सपा नेता सुमैया राणा ने तेवर नरम दिखाए हैं अपने। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है। सीएम योगी का बयान आया तो उसके बाद सपा नेता सुमैया राणा के तेवर नरम पड़ते दिखे। दरअसल जो सुमैया राणा पहले लखनऊ में सैलाब उमाड़ने और पुलिस की बंदूकें तैयार रखने की चुनौती दे रही थी, उनके सुर अब बदलते दिख रहे हैं। सुमैया ने कहा, ऐसा नहीं है कि सब सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाई जाने वाली बात को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी थी, पर यह साफ है कि मोहम्मद साहब की बात जहां भी आएगी तो सबसे पहले वहां पर शांति आएगी। तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी, और जहां पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहली चीज होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। बरेली की ये घटना अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रही, राजनीतिक बयानबाजी के चलते अब ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।